नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एजाज अहमद आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टेक एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल प्री 2019 की सीरीज चला रहे थे, उसको हमने थोड़ा सा पॉज करके मैथ का चैप्टर वाइज क्वेश्चन अब करेंगे। चैप्टर वाइज मतलब यानी पहले कंसेप्ट, उसके बाद उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट मैथ को। मैथ को हम दो सेक्शन में बांट सकते हैं। आपको पता है कि मैथ के दो सेक्शन होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक और दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है हमारा एडवांस। दोनों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एडवांस इन मैटर ऑफ एसएससी, यानी एसएससी के यदि दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों काफी क्या इक्वल होते हैं। इससे 50% और प्लस 50% से क्वेश्चन आते हैं। बट बात क्या है, कोई अदर एग्जाम यानी कि स्टेट एग्जाम या यूपी टेट या कोई भी टेट या सुपर टेट की बात किया जाए तो इसमें 80% से अधिक के क्वेश्चन सिर्फ अर्थमेटिक से आते हैं और 20% के क्वेश्चन आपको एडवांस से मिलेंगे। एडवांस से भी सिंपली फॉर्म में मिलेगा, खासतौर से मेंसुरेशन के क्वेश्चन 10 से अधिक मिल जाएंगे, 10% से अधिक। तो आइए बात करते हैं अर्थमेटिक की और स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक के चैप्टर से। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक की तो अर्थमेटिक में 3-4 चैप्टर जो कि काफी ही इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि आपको अर्थमेटिक अच्छे तरह से जानना है तो आपको 3 कंसेप्ट जानना होता है, जो कि कंसेप्ट के साथ साथ ये अपने आप में एक चैप्टर भी होता है, जो जिसमें पहला है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो और तीसरा है एलिगेशन। ये 3 चैप्टर तो है ही है आपस में और ये साथ ही साथ एक कंसेप्ट भी है। मतलब यदि ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप अर्थमेटिक के लगभग क्वेश्चन कर जाएंगे। अब बात करते हैं इनके फायदे क्या है। यदि आप परसेंटेज पढ़ते हैं तब, रेशियो पढ़ते हैं तब और एलिगेशन पढ़ते हैं तब। बात करते हैं परसेंटेज की। यदि जब आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे और इसके साथ ही साथ आप प्रॉफिट और लॉस के भी क्वेश्चन करेंगे। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ ही साथ डिस्काउंट यानी आप छूट के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप तीसरा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन आप परसेंटेज के थ्रू कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त के क्वेश्चन। अब बात करते हैं रेशियो। यदि आप रेशियो पढ़ते हैं तो रेशियो के तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही आप टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन करेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम के भी करेंगे, पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी के भी क्वेश्चन करेंगे। यदि आप एलिगेशन की बात करते हैं तो एलिगेशन परसेंटेज में भी कभी कभी लग जाता है, प्रॉफिट लॉस में भी लग जाता है, कभी कभी रेशियो में भी लग जाता है। तो मतलब ये एलिगेशन इन दोनों का क्या है, एक मिक्सचर है। तो ये तीनों आपस में एक कंसेप्ट है। तो हम फिलहाल में आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज हम पढ़ते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं और कंसेप्ट के साथ ही साथ इसके टाइप को भी समझेंगे, वो धीरे धीरे करके। आज हम इसका सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सोच रहा हूँ कि काफी शॉर्ट हो, तो हो सकता है कि कुछ जो सर लिखना हो उसको थोड़ा सा पॉज करके लिखा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले परसेंटेज की। परसेंटेज, यदि आपसे कोई पूछेगा कि इसकी डिफिनीशन क्या हुई तो सिंपली वे में आप बता सकते हैं इसको तोड़ के। यदि बात की जाए परसेंटेज तो परसेंटेज के स्टार्टिंग के 3 वर्ड आपको दिख रहे होंगे पर, और पर का मतलब होता है प्रति। प्रति यानी प्रत्येक, यानी एक की बात की जा रही है। सेंट जो कि 4 वर्ड है। सेंट, इससे आप रिलेटेड वर्ड सुन चुके होंगे क्रिकेटों में, सेंचुरी बनाना मतलब 100 बनाना। मतलब यदि प्रत्येक 100वें भाग को ही हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझ ले, खासकर यदि अभी तो मैंने बताया कि यदि आपको परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो लगभग 3 चैप्टर तो कर ही लेंगे यदि उसके बेसिस पे। बट इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि फॉर एग्जाम्पल यदि आप कहीं इस समय फिलहाल की दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, जो कि एक वैश्विक बीमारी कोरोना है, वो लगभग हर जगह आपको जिक्र मिल जाएगा।
तो आप परसेंटेज में ठीक उसी प्रकार आप अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में चले जाएंगे, परसेंटेज का जिक्र लगभग लगभग मिल ही जाएगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी आप इसमें भी बरतें और ध्यान से क्वेश्चन को देखें और इसके कंसेप्ट को समझें। अब बात करते हैं इसके टाइप की। अभी फिलहाल में मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक टाइप एक स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल पाए। जैसा होता है कि नहीं कि गाइडलाइन आपको मिल जाती है, तो इस हिसाब से अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हमको करना है। तो आइए टाइप की बात करते हैं। मैंने 10 टाइप ऐसे बना रखे हैं, तो इस टाइप से हम परसेंटेज को पढ़ेंगे। मतलब पर डे 1 या 2 टाइप पढ़ेंगे, जिससे हमको आसानी से पता चल सकता है इसका पैटर्न के परसेंटेज। वैसे अपने जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैंने एक क्राइटेरिया एक टाइप का बना रखा है कि आप एक दिन में 1 या 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग आराम से करेंगे, या एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसमें से 10-15 मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आप घर पे करेंगे। इससे धीरे धीरे हम लोग इस पे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहला कंसेप्ट पे। तो जैसे हम बात करते हैं कंसेप्ट पे, यानी हम इसमें बेसिक की बात करेंगे, और इसमें लगभग 5 टाइप के तरीके मैं बताऊंगा, जिससे आपको परसेंटेज को समझने में बेसिक से जो बंदा 9th 11th के बाद जो आराम से स्टार्टिंग की मतलब तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहां से आप ये कर सकते हैं। दूसरा, एक्चुअल नंबर का फ्रैक्शन से कंपेयर। अब एक्चुअल नंबर का फ्रैक्शन से कंपेयर का मतलब ये है कि वो एक्चुअल नंबर होता है जिसमें आपको कंफर्म हो, मतलब आपसे 130 रुपया। अब फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जो p/q के फॉर्म में हो। फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न भी करते हैं, जैसे 1/5 के रूप में हो, 5 में 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। मे भी आपको ये थोड़ा सा समझ में ना आए, बट यदि आप इस वीडियो में और इस सीरीज में लगातार बने रहेंगे तो मैं पक्का गारंटी देता हूं कि धीरे धीरे आपको बेहतर समझ में आने लगे। तीसरा है टाइप हमारा 2D और 3D पे बेस्ड क्वेश्चन। डी का मतलब होता है डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपको स्क्वायर यानी वर्ग दिया रहेगा, और ये स्क्वायर दिया रहेगा, और उसमें लेंथ में आपकी क्या कर दी जाएगी, इंक्रीजमेंट कर दी जाएगी, यानी बढ़ोतरी कर दी जाएगी, और उसके एरिया में अंतर आपसे पूछ सकता है। चौथा टाइप है हमारा गलत नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसके परसेंटेज में अंतर क्या होता है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो विद डिटेल पढ़ेंगे। पांचवा है आयकर से संबंधित क्वेश्चन। आयकर से भी संबंधित क्वेश्चन आपको आते हैं। छठा, जनसंख्या और चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। ये फेमस है, आप किसी भी एग्जाम में चले जाए, या स्टेट एग्जाम देते, बैंक देते, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पक्का ही आने वाला होता है। टाइप नंबर 7 कह रहा है आय यानी इनकम, बचत यानी कि सेविंग, खर्च यानी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी हम क्वेश्चन करेंगे। 8वां टाइप है फेल और पास से संबंधित क्वेश्चन, और इसके साथ साथ एक और टाइप हमारा आता है जिसको हम वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन करते हैं, वो परसेंटेज के अंतर्गत ही आता है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम डिटेल पढ़ेंगे। कमीशन से भी क्वेश्चन आते हैं, और जो बाकी बचते हैं हम उसको मिसलेनियस में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं पहला कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक, यदि आपको पता है कि यदि आपकी नींव, यानी कहा जाता है ना घर पे कि यदि घर की नींव मजबूत होती है तो आप उस पर 2 फ्लोर या 4 फ्लोर कितने भी बना लो वो बन सकता है। तो बस यही बात हम कह रहे हैं कि आपकी बेसिक अच्छे होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा बेसिक के बारे में। पहला बहुत ही सिंपल बात करते हैं बेसिक की। मैंने आपको कहा कि 1/2 को परसेंटेज में बदलो, यानी कन्वर्ट करो। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, जब भी मैं क्वेश्चन कह रहा हूं तो वीडियो को पॉज कर पहले आप खुद को क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद आप आगे देखो। 1/2 को परसेंटेज में चेंज करो। तो हर बंदे को पता है कि परसेंटेज में चेंज करना है 1/2 को, तो 1/2 और परसेंटेज में लगाना है तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 50%। यानी आप यहां से एक रूल नंबर 1 लिख सकते हो कंसेप्ट में, परसेंटेज लगाने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। आप इसकी प्रॉपर नोट बनाते रहिएगा, मैं धीरे धीरे सबको आराम से करता चलूंगा। पहला नंबर
और यदि आप एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, या फिर मैं इसको दूसरा कहूं कि 3/2 को आप परसेंटेज में चेंज करो, तो आप कहोगे सर 3/2 तो है ही है, अब इसमें आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे 5 × 15 यानी 150% आ जाएगा। एक और भी एग्जांपल आपसे ले सकते हो, जब आप हाई स्कूल और या फिर इंटर में जब आप एग्जाम दे रहते हो तो आपका नंबर बाय द वे आ रहा है 360 और कितने में से आ रहा है तो 600 में। तो आपको देखते हो कि जैसे आप रिजल्ट या प्रिंट आउट निकलते हो तो हर सब्जेक्ट का आगे नंबर दे देती है, और जैसे ही नंबर दे दिया तो आपने ऐड किया, तो बाय द वे आप ले सकते हो कि 360 आ गया, तो आउट ऑफ 600। तो कोई पूछता है ना कि आपका पड़ोसी या कोई आपके गार्जियन कि आपका परसेंटेज कितना है, तो आप तो बताते हो 360 नंबर कितने में से 600 में। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे 100 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जैसे ही 00 से 00 सिंप्लीफाई होगा और ये यानी ये 60%, मतलब आप फर्स्ट डिवीजन पास हो। तो ये पहला कंसेप्ट होता है। आइए कंसेप्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कंसेप्ट 2 जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहा हूं, धीरे धीरे इसकी लेवल भी बढ़ेगा, आप बस वेट करते चलिए। अब मैंने कहा दूसरा कंसेप्ट, मैंने कहा कि आपके पास एक बाय द वे एक सर्कल है, सर्कल ले लो या फिर इसको कह लो केक कह लो, और मैंने कहा इसमें 2 भाई जमे हैं। अब 2 लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे बराबर बराबर खाएंगे, तो हमने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। ध्यान से वर्ड को सुनिएगा, मैंने 2 बराबर भागों में बांटने के लिए कहा, ये बराबर यानी इक्वल, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है इस कंसेप्ट में। मैंने कहा 2 बराबर भागों में बांट दिया। मैंने किसी से कहा कि ये कितना है, तो कोई कहेगा 1/2 भाग है। मैं कहूंगा कि ये कितना भाग है, तो कोई कहेगा 50% है। मतलब ये दोनों आपस में सही है, कोई कह रहा है 1/2 पार्ट है वो भी सही है, जो कह रहा है 50% है वो भी सही है। अब मैंने इसको 4 पार्ट में कर दिया। अब कोई एक पार्टी हो रही है जिसमें 4 बंदे हैं और इस केक को हमने काट दिया, अब वो लोग खा रहे हैं। तो अब क्लास 6 और 7 में ये अच्छे से पढ़ रखा होगा कि बाय द वे मैंने एक भाग को क्या किया शैडो कर दिया, या ऐसा समझ लो कि 4 दोस्त है, 4 दोस्त में से एक को कहीं जाना था तो अपना एक पार्ट खा लिया। तो अब मैं पूछूंगा कि उसने कितना खाया, तो आप कहोगे सर 1 भाग खाया। तो मैंने कहा कितने भागों में से खाया, तो आप देखोगे 1 2 3 और 4, ये बराबर बराबर है, तभी की बात कर रहा हूं। 1 2 3 4, जिसमें से 1 भाग इसने खा लिया। तो अब मैं कहूं कितना खाया, तो 1 खाया, और कितने में से खाया तो 4 में से खाया, तो 1/4 खा लिया। अब यदि यही क्वेश्चन इसी पार्ट को मैंने कहा कि जो केक बचा वो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, मतलब शेष और भाग कितना बचा, तो आप कहोगे कि 1 बचा, एक पार्ट ये बचा है, दूसरा पार्ट ये बचा है, तीसरा पार्ट ये बचा है, यानी 3 पार्ट बचे। अब टोटल पार्ट कितने थे, तो 4 पार्ट थे। अब यहां से आप बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम डिनोमिनेटर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हर कहते हैं, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू या मेन वैल्यू के भी नाम से आप जानते हैं, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जो हर है उसको हम क्या कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, जो अंश है जिसको हम नोमिनेटर कहते हैं इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज, या इसको हम रिजल्ट वैल्यू भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब ये बेसिक है। मैंने कहा कि रिमेनिंग पार्ट कितना है, तो आपने कहा 3 पार्ट है, और टोटल कितना है 4, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू तो ये है, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, मतलब ये कि ये 4 टोटल पार्ट है जिसमें से 3 पार्ट आपने क्या किया है इसमें अभी बचा है, और 1 पार्ट आपने क्या खा लिया। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट नंबर 2 था, जिसमें हमने बस क्या सीखा कि जो हर यानी डिनोमिनेटर है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं, और जो न्यूमरेटर है उसको हम रिजल्ट वैल्यू या इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू कहते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर आप ये लिख लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की। कंसेप्ट 3 जो कि काफी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही मैंने कंसेप्ट 3 की बात किया, आप कंसेप्ट नंबर 2 का थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल और ले लें जो घर पे आप करेंगे। मैंने कहा एक सर्कल है और इसमें से मैंने
8 इक्वल पार्ट किए। कितने इक्वल पार्ट किए? 8। और मैंने कहा इसमें से मैंने 3 शैडो कर दिया। तो आपको बताना है पहला इसमें शैडो भाग कितना है, शैडो पार्ट कितना है, और दूसरा आपको बताना है कि रिमेनिंग पार्ट कितना है। रिमेनिंग यानी बचा हुआ भाग कितना है। इन दो में से आप बता सकते हैं। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कंसेप्ट नंबर 3 की, मैंने कहा आप क्या करो, 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज करो। मैंने अभी बताया फ्रैक्शन को हम भिन्न भी कहते हैं, तो मैं बार बार फ्रैक्शन कहूंगा तो आप भिन्न समझ लीजिएगा, यानी जो P/Q के फॉर्म में। तो आप कहोगे सर ये कितना सिंपल है, 20% है, आपको पता नहीं कि परसेंटेज हटाना है, तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दो। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/5 हो जाएगा। मतलब यहां से रूल नंबर 3 जो बनेगा हमारा वो ये होगा कि परसेंटेज हटाने के लिए यानी रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। यहां से आप एक कंसेप्ट समझ सकते हो। अब एक और एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं। यदि मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि 25% की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे कि सिंपल ही है सर, 25% ये कर दिया। 25% हटाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, तब जाके ये कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। एक और यहां से एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा 33 होल 1/3 परसेंटेज को क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये बात आ रही है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, 33 होल 1/3%, आपको पता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 33 होल 1/3%, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं 33 सही 1/3%। मतलब इस टाइप को हम फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको सही भी यानी सही भिन्न भी कहते हैं। तो इस टाइप को हम लोग करते क्या है, इस टाइप वाले में आप इतना बस इस पार्ट में समझिएगा कि इन दोनों के बीच में यानी 33 और 1/3 के बीच में एक प्लस का सिंबल होता है। क्या होता है, प्लस का सिंबल होता है। क्यों होता है, एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं डिविजन बराबर डिवाइडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। उसके बारे में हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो बताएंगे। उस फार्मूले के तहत ये होता है। तो यहाँ पे आप बाई 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको एलसीएम लेना तो पता ही होगा, आप नीचे क्या कर लो, 3 एलसीएम ले लो। फिर इसका आप क्या करते हो, इसमें डिवाइड करते हो। तो डिवाइड करते हो तो 3 टाइम्स आएगा, और यही जो बचता है हमारा ये 3 आप क्या करते हो, 33 यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये 99 हो जाता है। फिर सेम प्रोसेस 3 और 3 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो आपका क्या मिलेगा, 1, और 1 का आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आप कर सकते हो कि 100/3। चूंकि आपने इसमें अभी परसेंटेज तो हटाया नहीं है, तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। तो आपने एक नॉर्मल परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया, मिक्स फ्रैक्शन को भी आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो कि आपको काफी इंप्रूव करेगा इसमें समझने के लिए। अब मैं कह रहा हूं कि आप करो 628 का 25%। आप पॉज करके वीडियो को पहले ये क्वेश्चन करो। दूसरा, ये 2 क्वेश्चन है,
तो आइए इसको पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ही बात करूंगा तो ये 628, तो 628 लिखेंगे। 628 आपको कभी का यहाँ पर 628 गुणे 25% लिख सकता है, या आपको यहाँ पे 628 का 25% निकालने के लिए कर सकता है, और इंग्लिश में कर सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 628 ऑफ, या का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपने एक नियम पढ़ रखा होगा बोर्ड मास, उसमें आप यदि अच्छे से इसको समझेंगे तो बी का होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, यानी जहां पे भी ऑफ या का को होता है उसको पहले करते हैं। तो मतलब का मीनिंग अभी फिलहाल में आप समझ सकते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम यहां से कर रहे हैं 628 का 25%, तो 628 आपने लिख दिया, का है तो आपने मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया, 25 है तो 25 लिख दिया, और आपको पता है परसेंटेज हटाना है तो आपने क्या कर लिया, बाई 100 कर लिया। अब फिर आप कहोगे 628 आपने यहाँ कर लिया, 25 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर यहां से करोगे 15 चौके 60 हो जाएगा, और 2 4 7 28 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 157। यहां से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 121 है। अब आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मिक्स फ्रैक्शन को आराम मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया। तो 11×99 प्लस 1 100/11 परसेंटेज हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121 गुणे 1/11। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। एक बात बताइए आप, यदि मैं यहां से एक क्वेश्चन कहूं कि यदि 25% और 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता रहती, तो क्या ये हमको 2 स्टेप जो मैंने किया है ये करने की जरूरत पड़ती? तो आप कहोगे नहीं सर, कि देख लो 628 है, आपको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो तुरंत आप करोगे 1/4, 1/4 से सिंप्लीफाई करोगे तो ये 157 आ जाएगा। तो कुछ लोगों का ये भी कह सकते हैं कि सर फ्रैक्शन तो अनलिमिटेड है, तो हम याद कितना करेंगे। हमको आप क्या करें कि कंसेप्ट मुझे पता कर ले और हम लोग आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। बट आपको पता है कि एसएससी और जब से टीसीएस जब से ले रहा है तो कैलकुलेटिव ज्यादा कर दे रहा है। तो आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं तो आपको पूरा लर्न करना है, बट कुछ जो कि इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, मुश्किल से 10 और 12 है, उसको आप मैं लर्न करने का तरीका बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके आप कर सकते हैं। यदि देखो होता क्या है कि टेट, सुपर टेट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, अब इसी को कन्वर्ट करके देखो आप क्या करेगा। अब कहेगा आपको कि 1331 गुणे 11 सही 1/9। अब इसकी वैल्यू आप निकालो, तो आप कहोगे कि 1331 निकालना है, ऐसा करो 9279 का 44 सही 4/9%। अब ये मैंने कहा कि इसकी वैल्यू निकालो, तो फिर आप इस तरीके से जब जैसे ही करने जाओगे तो आप कहोगे 9279 इंटू, आप इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 44 इंटू 9 प्लस 4/9। अब आपको पता है कि 9 फिर करोगे, फिर 279, आपको पता है कि आप इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, फिर ये हो जाएगा 6 3 और ये 396 प्लस 4/9। अब आपको पता है कि चूंकि ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज हटाना है, तो परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो फिर यहां करोगे 9279, अब ये करोगे तो ये होगा 400 इंटू 9 गुणे 100। फिर आप यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो फिर कहोगे 9279 इंटू 4/9, फिर 9 से करोगे 1031 इंटू 4, फिर करोगे 4 12 1, मतलब ये काफी लंबा हो जा रहा है। आप देख सकते हो कि यहां से बस एक क्वेश्चन, यदि मैं कहूं इसकी वैल्यू यानी 44 होल 4/9% की वैल्यू मैं डायरेक्ट 4/9 करूं, 9279 का मैं डायरेक्ट 4/9 करूं, तो मुझको दिख रहा है कितना लंबा टाइम बच रहा है मेरा। तो काफी इसका मतलब ये है कि कुछ फ्रैक्शन तो हमें याद करना ही पड़ेगा।
तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं और उस इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। आइए फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। मतलब आपको तो ये आइडिया लग ही गया होगा कि विदाउट फ्रैक्शन आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, खासकर इस कंपटीशन के जमाने में। तो थोड़ा सा आपको टाइम तो स्पेंड कम करना पड़ेगा। तो आइए इंपॉर्टेंस फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंस फ्रैक्शन, तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है। अब मैंने कहा ये मैंने एक बात कर रहा था केक की, तो ये क्या है, अपने आप में एक पीस है और एक पीस है और ये अपने आप में क्या भी है, 100% भी है। तो अब ये देख लो, तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू क्या होती है, 100%। अब देखो मैंने इसको क्या कर लिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। 2 बराबर भागों में बांटा मतलब एक को कितने भागों में बांट दिया, 2 बराबर भागों में। जब बराबर की साइड 2 क्यों होता, आपको भी इस साइड करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50%। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि 1/2 की कितनी हो जाएगी, 50%। तीसरा मैंने कहा कि 1/2 है, अब ऐसा कर लो कि इसके 3 पार्ट कर लो। जैसे 3 पार्ट करोगे तो ये हो जाएगा, इसकी भी आप 100 बाई क्या करोगे, अब 3 करोगे। तो यानी ऐसे ही आप करते जाओगे तो वैसे ही आपकी वैल्यू निकलती जाएगी। यानी 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 30 होल 1/3%। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव से काफी रेलिवेंट है और एग्जाम में इसके मल्टीपल में ही क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यदि आप इसका फेयर बना रहे हैं तो आप इसको कभी सुबह या शाम को एक बार जरूर देख लें और इसी के मल्टीपल में क्वेश्चन भी आते हैं। बट आज के ज़माने में थोड़ा एक लेटेस्ट है, कहा जाता है कि आज ज़माने के साथ आपको परिवर्तन होना पड़ता है। जब से TCS आई है तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज किए। कहने के मतलब ये है कि जब 33 से 1/3% को अब इसकी वैल्यू ना देकर अब डायरेक्ट वो दे रहे हैं 33.33%, या फिर ये हो गया तो ये कर सकते हैं 16.67%, ये हो गया तो 14.8%। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल से लीजिए, मैंने कहा 6 to 4 का 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू की मान निकालिए। तो आप कहोगे 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% की वैल्यू क्या आती है, 1/6। आप इसकी जगह लिख सकते हैं 6 to 4/1/6। जैसे करेंगे तो 104 आ जाएगा और आप इजीली से निकाल सकते हैं। ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं, जैसे भी आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1/6 होती है, मतलब ये 6 के मल्टीपल में तो आप 6 से काटेंगे। बट आप क्या कर रहा है इसमें, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए। अब ये करेगा 624 का 6.67%। अब इसमें क्या है कि यदि ये वैल्यू आपको नहीं पती है, बाय द वे आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, 624 तो करोगे, पहले डेसिमल हटाओगे। डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा। फिर आप करोगे कि क्या है, परसेंटेज, और परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये दिख रहा है, यदि बाई 100 फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड, 4 0, काफी लेंथी हो जा रहा है। और ऐसा ही TCS पैटर्न पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा ये वैल्यू समझना होगा। अब आइए मैं कुछ लिख देता हूँ, 12.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.11%। मतलब अब आपको 11 से 1/9 ना देकर आपको देगा 11.11%। 10 की 10% होता है, इसका होता है 9.09%, इसका होता है 8.33%। आपको पता है 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 3.33, सॉरी हाँ 33 सही है। तो 8.33, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.69, 7.96। 7 से 1/7 की वैल्यू हो जाएगी 7.1428%। अब बाय द वे ये समझो, इसके मल्टीपल 2 कर दिया और आपको 7 के मल्टीपल में दे दिया, तो बंदा क्या सोचेगा, अरे बाप रे कैलकुलेशन कितनी बड़ी है। अब बाय द वे मैंने खुद ही कह दिया कि 7 गुणे 1.428%। अब ये मैंने कर दिया, तो आप कहोगे अच्छा 7 का सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर डिविजिबल यानी परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करो,
तो बट ये दिख रहा है कि 1.48 की वैल्यू क्या होती है 1/14, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 1/14 और इसकी वैल्यू क्या है 1/2। बट कब, जब तक आपकी ये वैल्यू परसेंटेज में यानी पॉइंट में ना याद हो। और इस समय फिलहाल में लेटेस्ट पैटर्न यही कह रहा है कि आपको ये चीजें याद करना ही होगा। अब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 6.67%, ये हो जाएगा 6.25%, ये हो जाएगा 5.55%, ये हो जाएगा 4.16%। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, आप इसको देख ले और इसको लर्न कर ले। आइए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में वो बताता हूं। इससे रिलेटेड आएगा, जैसे क्या आएगा कि 525 का 2/5 की वैल्यू निकालो। तो आप कहोगे कि अच्छा इसकी वैल्यू, तो आपको पता है कि 1/2/5 ऐसे निकाल लोगे। यहां से आपको एक कंसेप्ट देता हूं और रूल भी, बेस को पकड़ के वैल्यू निकालना। बेस को पकड़कर वैल्यू निकालना, कहने का मतलब ये है कि ये तो इजीली दे रखा है आप इसके मल्टीपल में, बट इसी 2/5 को ये परसेंटेज में जब कन्वर्ट कर दे तब आपको दिक्कत आएगी। मैंने कहा कि आप ये बताओ कि जैसे आपको पता है कि 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6। यदि आपसे कहा कि आप बताओ 4/6, 4/6 कर सकते हो, या फिर ऐसा कर लो, कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। मैंने कहा कि आप ऐसा कर लो कि 20% की वैल्यू क्या होती है आपको कहोगे कि 1/5। अब मैंने कहा कि डायरेक्ट आपसे यदि ये पूछ दे कि 2/5 की वैल्यू बताओ, तो आपको करना क्या है, मैंने रूल बताया है बेस को पकड़कर वैल्यू निकालना। बेस मतलब ये जो नीचे का डिनोमिनेटर दिया, आप देखोगे कि 1/5, तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20%, और इसको क्या बनाना है 2/5, तो आपने इसे किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 40%। आप ऐसे और भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, एक दो मैं इरीज करके बताता हूं। अब मैंने कहा कि ऐसा कर लो कि 2/9 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे मैंने कहा 2/9 को परसेंटेज में चेंज करो, तो आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए एक जो मैंने सिंपल फॉर्म बताया तो वो कर ही सकते हो। बट एक चीज़ ये भी है कि आपने बेस पकड़ लिया, और बेस किस में है 9 में, और 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11 सही 1/9%। आपको दिख रहा है कि 1/9 है और आपको क्या करना है 2/9, तो मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 सही 2/9%। इससे वैल्यू आप निकाल सकते हैं 2/9। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको आएगा कि आप वैल्यू निकालो, अब कहेगा 621 का 55 सही 5/9%, जो कि इससे पहले मैंने ये वाला मेथड बताया था। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये पता नहीं है 5/9, तो आपको ये इतना नहीं देखना, आपको देखना है कि 9 क्या है इसका बेस, और आपको पता है कि 9 बेस किसका होता है 1/9 का होता है, और 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11 होल 1/9, और आपको कितना करना है यहाँ पे अंश में 5 करना है, तो आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, और इधर भी 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 5 55, और इसमें करेंगे 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से भी करेंगे तो 5/9, मतलब दिख रहा है कि 55 सही 5/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5/9। तो आप यहाँ से 5/9 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि बेस पकड़ के वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। इस पे मैं अभी 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा और उस पर बेहतरीन आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसमें पीडीएफ भी दी जाएगी। अभी फिलहाल में ये क्लास सिर्फ इंट्रो की थी कि मतलब क्या होता है मैथ में, कितने सब्जेक्ट होते हैं मैथ में, मतलब कौन से भागों में बांट सकते हैं, अर्थमेटिक, एडवांस, अर्थमेटिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे रिलेटेड वर्ड्स मैंने यहाँ तक स्टार्ट किया।
आगे की वीडियो जब आएगी तो हम वहां से बेस से स्टार्ट करेंगे, फिर टॉपिक वाइज करते रहेंगे और उसकी पीडीएफ भी हम हमेशा डालते रहेंगे। आप टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर ले यदि आप उसे पीडीएफ पाना चाहते हैं। थैंक यू। यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल ऑप्ट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।